अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी टॉपिक एक्सप्लेनेशन के रिलेटेड थी, उनमें जो टॉपिक्स के नेम थे वो थे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द अदर नेम एज क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो मैंने उनको जो है उनकी एक एक एग्जांपल की, एग्जांपल भी मैंने बुक वाली जो थी वो एग्जांपल 1 और 2 उसको एक्सप्लेन किया। तो अब तो वो उधर से आपने जो है उस मेथड को समझना है उस वीडियो में से। और जो नेक्स्ट मैं मूव कर रही हूँ अब एक्सरसाइज 1.6 में 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है यूज़ मैट्रिक्स, कहता है यूज़ करो मैट्रिक्स को इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। अब वो कहता है या तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लो, ठीक है, तो या फिर क्रैमर्स रूल से कर लो। मतलब क्या है कि अगर ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, ठीक है, 6 नहीं 8 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो इन 8 पार्ट्स को क्या करना है हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और उसको क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो पेपर में किस तरीके से आएगा ये उसकी चॉइस है, आपने प्रैक्टिस दोनों मेथड से करनी है, इन सब क्वेश्चंस की, क्रैमर रूल से भी और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियो बनानी थी तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट 4 जो थे उनको मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया है, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो मैंने बाकी जो क्वेश्चन मतलब जो नेक्स्ट 4 होंगे उनको मैं क्रैमर रूल से सॉल्व करूँगी। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसको आप एक दफ़ा देख लें। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x है माइनस 2y है इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम लोगों ने, मैंने इक्वेशंस नहीं बनाई लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं वो इक्वेशंस भी बनाते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, बनानी है तो बना लें, अच्छी चीज़ है, मतलब कोई मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक है, 2 माइनस 2 3 2xy विच इज़ इक्वल टू 4 एंड 6। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने इसको लिखना होता है ए को, इसको हम ए का नाम देते हैं, इसको हम एक्स का नाम देते हैं और इसको हम बी का नाम देते हैं। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट क्या करना है, एक्स को इधर ही रहने देना है, इस ए का उधर जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये ए का इन्वर्स हो जाएगा। एक तरफ अगर चीज़ कोई मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब दूसरी तरफ यहाँ पे इसका क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, जब ये चीज़ दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होने के बाद जब इसने ऊपर आना है तो ए का इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है कि डिटर्मिनेंट भी हम लोगों के पास पता हो, ठीक है, और हमें एडजॉइंट भी पता हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। ठीक है, डिटर्मिनेंट सेम उसी पैटर्न पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, माइनस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय -2 तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया विच इज़ इक्वल टू 10। और जो कि नॉट इक्वल है ज़ीरो के, नॉट इक्वल ज़ीरो का मतलब क्या है कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ज़ीरो होता तो इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, अगर आपसे कोई MCQs में पूछ ले कि वो जो है हमारे पास जो ज़ीरो के इक्वल अगर ना आए या फिर ज़ीरो आ जाए तो फिर हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो आपने उसको टिक लगाना है कि हमारा एग्जिस्ट नहीं करता इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका एडजॉइंट है। ठीक है, एडजॉइंट किस तरीके से लेना है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में, ये हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इन्वर्स कैसे लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ले लिया, उन दोनों की डायगोनल वाले एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों की वैल्यू साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, वैल्यूज़ को लिखा। अब ये 1 ये डिवाइडेड बाय 10 है तो इसको जो है ना, फिर हमारे पास ये फॉर्म, ये इक्वेशन थी x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b, तो हम लोगों ने उसको लिख लिया। लिखने के बाद अच्छा, मैंने कुछ स्टेप्स को ना डायरेक्ट किया, आप लिख लो कि हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हम पुट कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे लो। शुरू में जब मैंने x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b बनाया था, आप इसको इक्वेशन 3 का नाम दे लो। तो क्या करेंगे फिर, हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। ठीक है, इसको 1/10 करके साइड पे कर लेंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, सिमिलरली -3 इंटू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने से वैल्यूज़ आई हैं वो कुछ ये आई हैं। ठीक है,
कुछ ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। इनको सिंप्लीफाई किया, ये 8 + 12 20 आ गया, और ये -12 + 12 ये कैंसिल आउट हो गया तो 0 आ गया। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा 1/10 के साथ, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 और 0। अब यहाँ पे x का मतलब शुरू में मैंने क्या कहा था जब मैट्रिक्स फॉर्म में बना रहे थे, ये किसके हम लोगों ने x को नाम दिया था, इस x y को नाम दिया था इस x का, तो उसकी जगह उसकी वो वैल्यू लिखी, और x हमारे पास 2 है, y हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, अब हम लोगों ने सेम जिस तरह पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हम लोगों ने चेकिंग करनी होती है कि आया हमारे पास जो वैल्यू आई है, जो हमारे पास आंसर आया है वो ठीक है या नहीं। तो क्या किया मैंने, किसी एक ही क्वेश्चन को लेते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, आप पहली ले लो, दूसरी ले लो, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने फर्स्ट वाली ली होगी तो मैंने उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट किया। हमारे पास अगर दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो क्या होता है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देख लेते हैं। वो भी सेम इसी पैटर्न पे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इसको ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का नाम दे दिया, विच इज़ इक्वल टू बी। एक्स इधर ही रहने दिया, ए दूसरी तरफ जाएगा, वो इन्वर्स हो जाएगा। अब ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट लेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ, और वो क्या कहता है कि एडजॉइंट किस तरीके से लिया जाएगा। एडजॉइंट लेने का क्या तरीका है, इन दोनों की जगह तब्दील कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। ठीक है, चेंज करने के बाद हमारे पास, अच्छा ये मैंने एडिशनल स्टेप है, बुक पे डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने जो है वो ज़रूरी समझा कि पहले एडजॉइंट और डिवाइड कर दो उसके डिटर्मिनेंट से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाए बी के साथ फर्दर। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब आप इस वाले स्टेप को छोड़ के सिंपल डायरेक्ट ये करो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, 1/4 है तो 1/4 बाहर चल जाएगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं वो कुछ आ गई हैं 14 और -16। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/4 को अंदर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास कटिंग होगी ये 2 के टेबल से कट हो रहा है, 2 2s are 4 और 2 7 जो है 2 7 टाइम्स क्या आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 के टेबल से हो गया कैंसिल, ये भी हमारे पास 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे ख्याल में -4 और ऊपर आई है 7/2 आई गेस। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो है वो कुछ वैल्यूज़ आ गई इनकी। हाँ, तो मैंने जैसा बताया था कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है 7/2 एंड y की वैल्यू क्या आई है -4। तो x की वैल्यू हमने लिख ली, y की लिख ली, और फिर चेकिंग किस तरीके से करनी है, सेम जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई है। चेकिंग किस तरीके से करती है, कोई एक ही क्वेश्चन ले लो। ठीक है, उसमें उसकी x और y की वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो हमारे पास अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो हमारी जो है जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आपको सेटिस्फेक्शन होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ भाई मेरा वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मेरे मतलब उसमें पूरे मार्क्स आएंगे। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आते ही आते हैं हर साल में। अगर जो फर्स्ट टाइम के पेपर में नहीं ना आया तो सेकंड टाइम के पेपर में आ जाएगा, या दोनों टाइम के पेपर में। किसी में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आता है, किसी में ग्रामर रूल आता है, ये आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी इन पे ग्रिप अच्छी होगी ना तो आपके 4 मार्क्स आई गेस लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं या 5 होते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। उसमें भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फॉर्मूले में ए एक्स बी फॉर्म में लिख दिया। एक्स किसके इक्वल है, इन्वर्स बी के, ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं कर रही है, आप सिर्फ इसका मेथड देखें। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर आ गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट लेने के बाद इन्वर्स में हम लोगों ने किस तरह से करना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये वैल्यूज़ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोगों ने उसको x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स ये है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं b के साथ। ठीक है, फिर 1/10 को साइड पे लिख लेते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, इसको हम लोगों ने साइड पे लिख लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। -8 + 2 -24 -4 तो -6 -28 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है,
तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी ना वो कुछ आ जाएंगी इस फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास जो है कटिंग हुई है, ये -6 ओवर -10 था, 3/5 आ गया। ये -28 ओवर -10 था, ये 14 ओवर 5 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो x और y की वैल्यू आई हैं वो कुछ इस तरह से आई हैं, ठीक है। x = 3/5, y = 14/5। अब जो मैं चेकिंग कर रही थी वो मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। ये सही वाली इक्वेशन थी, 4x + 2y = 8। तो हम लोगों ने x की वैल्यू 3/5 पुट कर दी और y की वैल्यू 14 ओवर 5 पुट कर दी। करने के बाद हमारे पास ये आया, ठीक है। एलसीएम लो, इन दोनों को ऐड किया, 40 आ गया। 5 8s are 40 विच इज़ इक्वल टू 8, तो 8 = 8 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। अब हम मूव कर रहे हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट जो है उसको भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व किया, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म लिखी, फॉर्मूला लिखा, लिखने के बाद ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। वो किस तरीके से करेंगे, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट लिया जाता है, ठीक है। एडजॉइंट लिया जाता है और उसका डिटर्मिनेंट लिया जाता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था वो नॉन सिंगुलर आया एंड जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए था वो हमारे पास क्या आया, इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आया इन्वर्स की वैल्यू वो लिखेंगे। लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 1/4, 1/4 साइड पे लिख लिया। ये ए टर्म है, ये वाली, ये ए का इन्वर्स है, ठीक है। और इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1/4 साइड पे लिख लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, जो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगी वो है जी कुछ ये, ठीक है। ये क्या किया, 12 में से माइनस किया 20, तो -8 आ गया। 30 - 30 0 आ गई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई एंड y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको जो है ना बाकी क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, डीपली एक्सप्लेन किया है, बाकियों को मैंने सिंपल जो है गो थ्रू किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बताने के लिए अवेलेबल हूँ ऑल टाइम। तो चेकिंग की है इसकी आगे से, और यहाँ पे मेरे जो क्वेश्चंस थे वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जा सके। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे पास ग्रामर रूल्स की होगी और जो नेक्स्ट 4 पार्ट हैं उनको मैं ग्रामर रूल्स से सॉल्व करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।